हेलो गाइज, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और 2024 वाले ज्वाइनिंग का तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो में हम आप सबों को बता चुके हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, ठीक है। क्या क्या अनिवार्य है, फ़ोटो कितना लगेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कितना लगेगा, इस सारा वीडियो में हम आप सबों को बता चुके हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले तक के सारा डाउट तो आपको क्लियर है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचने से पहले भी यहाँ पर आप लोगों को डाउट है कि सर हम कितना दिन पहले जा सकते हैं, क्या हम 3 दिन पहले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप सबों को बताएंगे। 1 दिन पहले जा सकते हैं कि निर्धारित समय पर ही मतलब जाना अच्छा है, एक तो ये बात हुआ। दूसरा बात आप सबों को हम बताएंगे ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन सा प्रोसीजर होगा। ज्वाइनिंग आप कर लिए, आपका डाउट ये क्लियर हो गया कि आपको कब जाना चाहिए, 3 दिन पहले जाना चाहिए, 1 दिन पहले जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। जब इसका जवाब हम दे देंगे उसके बाद आपको हम बताएंगे ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है ट्रेनिंग सेंटर के भीतर में, ठीक है। उसमें देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग करने के बाद जैसे ट्रेनिंग सेंटर में आप कदम रखेंगे तो वहाँ से आप लोग को 0 वीक स्टार्ट हो जाता है। 0 वीक स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि CICF जिनका ट्रेनिंग होगा उनका टोटल 43 + 4 4 सप्ताह का जो है लास्ट का प्री कमांडो का कोर्स होता है और 43 वीक का उसका 1 साल मतलब पूरा ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। तो टोटल जाकर के 47 वीक का ट्रेनिंग करना पड़ता है इसको CICF वालों को। और बाकी बात जो अदर फोर्सेस है, अदर फोर्सेस की बात करें तो उनका 43 वीक का ट्रेनिंग वहाँ पर होता है, ठीक है। तो 0 वीक होता है, जैसे कि 47 में ही या तो 43 वीक में ही आप सबों का 0 वीक आता है। तो 0 वीक मतलब होता है उसमें 1 वीक ऐसा समय पीरियड आएगा जिसमें आप लोग नया रहेंगे, आप सबको मतलब स्टेबल किया जाएगा, बैरक दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर चारों तरफ घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा मेडिकल भी होगा, इस पर हमको ध्यान नहीं था। यानी मेडिकल भी जो होता है ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद वो भी सब आप सबों को होगा। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज अभी हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बात आप सबों को होने वाला है, ठीक है। 0 वीक क्या होता है, फिर 0 वीक के भीतर में क्या क्या कराना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कब होता है, बैरक अलॉटमेंट कब होता है, फैमिलाइजेशन कब क्या होता है, किट इशू होना, ये सारा कहानी होता है इसी में, मेडिकल भी इसी में होता है, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 1 से बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इससे पहले सबसे पहले हम बताते हैं कि आप सब ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो पहला दिन से आप सबको स्टार्ट हो जाएगा 0 वीक। 0 वीक में क्या क्या होता है इससे सुन लीजिए। सबसे अब अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक जगह पर जमा कराया जाएगा, सबको बैग को साइड में रखाया जाएगा और बोलेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग निकालिए। तो अभी आप सबों के पास ये अभी वीडियो में बनाए थे कैसे अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताए थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताए थे। तो अटेस्टेशन फॉर्म पहले क्या होता था कि बैठा करके भरवाया जाता था, लेकिन अभी जो है सो आप लोग को ऑनलाइन भरने का बात कहा गया, यानी ऑनलाइन आप भर लिए होंगे, ठीक है। तो उसका चेकअप किया जाएगा। ऑनलाइन नहीं रहता तो वहाँ पर बैठा करके आपको भरवाया जाता, आपको बता दिया जाता है सीक्वेंस से लेकर 1 से लेकर के 14 तक के जो पॉइंट है सबको वहाँ पर भरवाया जाता है, वहाँ के ऑफिसर के द्वारा, वहाँ के उस्तादों के द्वारा, ठीक है। लेकिन इस बार ऑनलाइन आप भर रहे हैं तो वो लफड़ा हो गया ख़त्म। आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सब एक जगह पर जमा होंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को थोड़ा ग्रुपिंग करके उन लोगों के पास जो बैरक होगा, जिस रूम में आप रहेंगे उसको बैरक कहेंगे, बड़ा सा जो बहुत बड़ा रूम होता है उसमें मतलब 30-40 लोग एक साथ में रहते हैं, ठीक है। तो उसको बैरक कहते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आप सबों को क्या होगा, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन। बाकी बात आप ऑनलाइन भर के आए अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपका 3-4 दिन तक चलता रहेगा, 3 दिन तक चलता रहेगा, बहुत काम होता है। 10 उंगली का थंब लगता है उसमें, यानी आपको शपथ दिलाया जाता है कि आप जो फौज में ज्वाइन कर गए हैं तो आप यहाँ से मतलब बहुत तरह का उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप प्रोबेशन पीरियड होने से पहले आप जा नहीं सकते, 10 साल के भीतर आप जा नहीं सकते। अगर 10 साल के भीतर आप जाएंगे तो ट्रेनिंग का खर्चा आपको देना पड़ जाएगा, या तो 3 महीने का पैसा खर्चा, यानी जितना भी दिशा निर्देश होता है, गाइडलाइन होता है, वो सभी ये 10 थंब के माध्यम से लगवाया जाएगा, यानी सारा कुछ आपको एक्सेप्ट करवाया जाएगा। वहाँ पर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का कि कौन कौन सा पॉइंट के ऊपर हमको वहाँ पर बोल रहा है कि थंब लगवाया जा रहा है, कौन कौन सा स्वीकृति आप लोग से स्वीकार कराया जा रहा है, कौन कौन सा पॉइंट आप लोग से मनवाया जा रहा है थंब लेकर के, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें पॉइंट हम पढ़ के बताए थे, वो सब सारा बात वहीं पर रहेगा, ठीक है।
तो एक हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आपको बैरक दिया जाएगा, बैरक के चलिए आप लोग इतना लोग इस बैरक में रहिए, इतना लोग इस बैरक में रहिए, इस तरह से आपको बैरक दे दिया जाएगा, ठीक है। जब बैरक दे दिया जाएगा उसके बाद कहानी स्टार्ट होगा मेस का, कि यानी मेस मनी आप सबको जमा करने के लिए कहा जाएगा। आप सबों को, आप उधर से बाहर से आए रहेंगे तो आपके लिए कुछ जल्दबाजी में खिचड़ी वगैरह बना करके रखा जाएगा आपको खाने के लिए, आप खाएंगे। आप जो घर से लेकर आए होंगे बर्तन उसमें खाएंगे, उसके घर से जो बेड लेकर आए होंगे वो रूम में बिछाएंगे, ठीक है, जब तक आपको वहाँ पर कीट इश्यू नहीं होता है। आगे के प्रोसीजर में बताएंगे। बैरक में जाएंगे, आपको खाना वाना मिलेगा। फिर बाद में आपको बोला जाएगा कि नीचे आना, सब एक जगह पर फॉल इन होना, आने की जगह पर जमा होना। अभी आप लोग जाएंगे वहाँ पर तब समझ में आएगा फॉल इन क्या होता है, ठीक है, रोल कॉल क्या होता है, ठीक है। तो फॉल इन होगा, आने की जगह पर सभी लोग को जमा किया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा पैसे जमा करो। पैसा क्यों जमा करो? मेस को चलाने के लिए, यानी आपको खाना कैसे मिलेगा, मेस तो स्टार्ट होना चाहिए, तो ये सब प्रोसीजर करेगा, पैसा आपसे लिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, एक बात हुआ। दूसरा होगा बैरक अलॉटमेंट होगा, ठीक है। एक तीसरा बात होगा फैमिलाइजेशन होता है दोस्तों। फैमिलाइजेशन, फैमिलियर समझते हैं ना, फैमिलियर यानी घुलना मिलना, तो उसी तरह फैमिलाइजेशन होता है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर से परिचय कराना। मतलब सारा काम एक ही दिन में नहीं होगा, 7 दिन के भीतर में सब होगा। डॉक्यूमेंटेशन तो 3 दिन आपका चलेगा, ठीक है। सारा जेरोक्स लेना, बैठा करके फॉर्म भरवाना बहुत तरह का, यानी इस तरह से मतलब 3 दिन तक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ही चलेगा, ठीक ना। तो ये सारा कुछ अलग अलग दिन में चलेगा। फैमिलाइजेशन भी एक अलग दिन हो जाएगा, जब आपको बैरक वगैरह मिल जाएगा, रहने होने और खाने का व्यवस्था हो जाएगा उसके बाद से आप हमको फैमिलाइजेशन होगा। कब? जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा था 2-3 दिन के बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि चलो आप ट्रेनिंग सेंटर में कहाँ पर कौन सा ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड को क्या नाम है, और कौन कौन सा ऑफिस है, कहाँ पर साहब लोग रहते हैं, कहाँ पर उस्ताद लोग रहते हैं, ट्रेनिंग कराने वाले उस्ताद कहते हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ रहते हैं, और कहाँ कहाँ मेन गेट है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से बाहर जाना है, कहाँ से पढ़ने जाना है, कहाँ पर ड्रिल होगा, कहाँ पर पीटी होगा, यानी आपको ट्रेनिंग सेंटर के बारे में परिचय दिलाया जाएगा। उसको कहते हैं फैमिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पहुँचा के दिखाया जाएगा कि चलो ये देखिए, रास्ता में चलते जाएंगे तो बोलेगा देखिए बाएं साइड में ये फलाना हाउस है, यहाँ पर कमांडेंट साहब रहते हैं या तो एसओज लोग रहते हैं, बोलेगा ये है वो चीज़ जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, अरे जो भी नाम होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। रास्ता चलते जाएंगे, सब रास्ता के भी नाम बताएंगे, देखिए ये रास्ता उधर जाएगा, ठीक है, ये वो फलाना ऑफिस में जाएगा, यानी इस तरह से आपको घुलाया मिलाया जाएगा, सबको बताया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फैमिलाइजेशन को समझ गए होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप ग्राउंड में ग्राउंड बोले तो ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरे बातों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 1 सप्ताह के भीतर में ये सब सारा होगा। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बैरक वगैरह मिल गया, खाना का प्रबंध हो गया, सोने का प्रबंध हो गया, ठीक है। आपको ट्रेनिंग सेंटर घुमा दिया जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट होने वाला वो कीट का इशू होगा दोस्तों। कीट जैसे कि आप तो बैठे नहीं रहेंगे, 1 सप्ताह के भीतर में सारा आपका सारा जो आवश्यक चीज़ है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ना दोस्तों, उसमें एक प्राण भरा था, प्राण का फॉर्म भराया जाता है, ठीक है। ये प्राण आपको बाद में समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, ये फॉर्म जब तक नहीं भराएगा तब आपका पैसा अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राण का फॉर्म भरना डॉक्यूमेंटेशन के भीतर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिनका अकाउंट नहीं खुला रहेगा उसको अकाउंट वहाँ पर खुलवाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंट नहीं खुलवा कर लाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर अकाउंट खुलवा दिया जाता है, प्राण का फॉर्म भरवा दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, प्राण का फॉर्म भराना। तो प्राण का फॉर्म भराता है, उसमें फ़ोटो वगैरह लगता है, साइन मोहर सब चीज़, आपका थंब वगैरह सब कुछ लगेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जितना जल्दी हो जाएगा, यानी बहुत सारे लोग न रहेंगे तो ये प्रोसेस होने में महीनों लग जाते हैं। प्राण का फॉर्म भराने में इसमें महीनों लगता है, ठीक है। तब जा करके पेमेंट आता है 2 महीना में, 2.5 महीना में, 3 महीना में, कभी भी आ सकता है। हम लोग को 11 दिन में पैसा आ गया था, यानी प्राण का फॉर्म जल्दी भरा गया था। जैसे भी आप 15 तारीख के जाएंगे तो आप लोग का काम चलेगा ये भी प्राण का फॉर्म, फिर 22 तारीख आएगा उसका भी चलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा खिंचा जाता है। हम लोग को 11 दिन के भीतर में पैसा आ गया था, ये बड़ा, अरे 11 दिन का पैसा आया ना, 9 दिन का पैसा आया था हम लोग को जल्दी में, पता नहीं ऐसे क्यों। बाकी बात सभी लोग को 2.5 महीना 3 महीना में पैसा आता है, चल ठीक है। तो बात करते हैं तो कीट इशू, कीट क्या समझ रहे हैं, ट्रेनिंग करेंगे ना, आप तक ट्रेनिंग करेंगे तो आप घर से जो कपड़ा लेकर आए उसी पर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो रंग रूट आप कहे जाएंगे, रंग रूट कहे जाएंगे, ट्रेनिज कहे जाएंगे, ठीक है। जब ट्रेनिज कहे जाएंगे तो आप फौजी के जैसे दिखना चाहिए, ट्रेनिज के जैसे दिखना चाहिए। तो सभी ट्रेनिंग सेंटर पर अपना अपना ये ड्रेस होगा कि ट्रेनिंग किस ड्रेस में करना है। देवली का जो ड्रेस है वो अलग है, ठीक है।
उन लोग का टी शर्ट चलता है, वाइट वाला टी शर्ट चलता है, ठीक है। और उन लोग का जूता भी कुछ भी चलता है, लेकिन बड़ा ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे तो आपको जूता आपको लाल वाला चलेगा, रेड टाइप में जो रहता है ब्राउन शूज रहता है वो चलेगा, वाइट वाला नहीं चलेगा। बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश का बात कर रहे हैं। बनियान चलेगा जो यहाँ पर हाफ गंजी जैसा, हाफ नहीं मतलब सैंडो गंजी नहीं समझिएगा, ठीक है, यहाँ तक रहता है जो बूढ़ा लोग गोल गला वाला, तो ए वाला चलता है। निकर चलता है कौन, ये खाकी कलर का निकर सब जगह चलता है, ठीक है। तो निकर ठंडा में आपको फुल पैंट दिया जाएगा, फुल पैंट बोले तो पैंट नहीं मरका बोले तो उसको ट्राउजर दिया जाएगा, ठीक है, ट्राउजर दिया जाएगा, वो भी खाकी कलर का रहेगा ठंडा दिन में। उसके बाद ऊपर से जैसे कि अंदर से आप कैमोफ्लेज का टी शर्ट दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर से आपको वो जो स्वेटर जिसको कहते हैं, जिसको जर्सी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कट लगा रहता है, पट्टी लगा रहता है, ठीक है, जो ग्रीन टाइप में रहेगा, ठीक है ना, खाकी कलर का एक तरह से समझ लीजिए उसको। तो वो वाला आपको जर्सी दिया जाएगा, कैमोफ्लेज टी शर्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकर दिया जाएगा, बनियान दिया जाएगा, ठीक है, ये सब सारा दिया जाएगा। पीटी करने के लिए पीटी का अलग शूज़ दिया जाएगा। फिर एक ड्रिल होता है ना, तो ड्रिल करने के लिए अलग शूज़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ होता है। क्या क्या मिलेगा किट में, पीटी का शूज़ मिलेगा, ड्रिल का शूज़ मिलेगा, अंदर में कैमोफ्लेज का टी शर्ट मिलेगा, बनियान मिलेगा, ठीक है, गर्मी में मतलब अभी मिल जाएगा आपको। बाकी उसके बाद सॉक्स भी मिलेगा, 2 टाइप का सॉक्स मिलेगा, मोटा सॉक्स ठंडा के लिए अलग सॉक्स मिलेगा और गर्मी के लिए अलग सॉक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंबल भी मिलेगा, कंबल बिछाने के लिए, ठीक है। आपको खाना खाने के लिए थाली भी मिलेगा, चाय पीने के लिए मग्गा, अनेक मग्गा, दूध भी मिलता है वहाँ, तो थाली और मग्गा ये सब भी आपको मिलेगा। सॉक्स बता दिए, ये भी मिलेगा, शूज़ तो बता दिए, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ होगा तो ये सब आपको मिलेगा एक्स्ट्रा में जो भी हो, ठीक है। तो ये होगा किट इशू। फर्स्ट वीक में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वाला काम होगा, बैरक अलॉटमेंट, मेस का प्रबंध करना, ये सब सारा हो गया। फैमिलाइजेशन, ट्रेनिंग सेंटर में घुमाना फिराना, उससे परिचित कराना। किट इशू में हो गया सारा सामान जो भी बताएं ये सब इशू कराना। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इसी में होगा जो हम इसको अलग से बता रहे हैं, मेडिकल इसी में होगा, ठीक है। मेडिकल जो होता है प्री मेडिकल, पूरा बॉडी का चेकअप फिर से होता है, यानी ब्लड यूरिन ये सब चेकअप कुछ नहीं होता है कि आपको फिर से लिया जाएगा लैब, वहाँ खून लिया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा, फिर से आपको टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपका मोटा मोटी ऊपर से नीचे तक देखा जाएगा कि कहीं आपका टूट फूट कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, कुछ ऊपर से दिखने वाला कुछ क्या बोलते हैं असामान्य नहीं दिखना था, सामान्य दिखना चाहिए। आपको उछला देखा जाएगा कि आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए फिट हैं कि नहीं। मैं चले कि घर से बुला लेगा, बोलेगा चलो ट्रेनिंग करने तक, कोई हाथ टांग ले रहेगा, हाथ टूटा हुआ है तो ऐसे ही पकड़ के ट्रेनिंग करेगा क्या। तो इसीलिए एक बार देख लेता है कि सबका हाथ पैर सब ठीक ठाक है ना। अंदर का प्राइवेट पार्ट भी देखेगा कि वो भी सही होना चाहिए, हाइड्रोसिल वगैरह देखेगा, ठीक है, पायल्स वगैरह देखेगा कि किसी को तकलीफ तो नहीं है। बाकी चेस्ट वगैरह हो गया, नौकरी वगैरह, मतलब जो उसका फॉर्मेलिटी जो होता है वो सब फॉर्मेलिटी निभाएगा, मेडिकल का आपको बाहर नहीं करेगा। तो ये सारा कहानी होता है दोस्तों 0 वीक में। तो उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे, ठीक ना। बाकी बात कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आप सबको हम जवाब देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।